नमस्कार, मैं रंग बहादुर यादव विजय एकेडमी प्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग सूरदास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ रहे हैं, जिसके अगले भाग को लेकर आज हम प्रस्तुत हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। चला नमस्कार, मैं रंग बहादुर यादव विजय एकेडमी प्रो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग सूरदास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतिम भाग को लेकर आज हम प्रस्तुत हैं। लिखा है, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां उद्धव से इस पद में गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं कि हे उद्धव, मान लो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें, निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं, तो आप उनका परिचय दीजिए। इसमें गोपियां उद्धव जी से पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश में रहता है। गोपियां इसमें कुल मिला के ये कह रही हैं कि निर्गुण का जब अता पता ही नहीं है, उसका कोई परिचय नहीं है, उसे देखा सुना नहीं जा सकता, तो मैं कैसे अपनाऊं। तो इसमें शुरुआत है, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहृदय, मधुकर कहीं समुझाई सौहृदय, बूझत साच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक कौन है जननी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, कैसे बरन भेष है केशो, कैसे बरन भेष है केशो, रसमय अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, पावै गो पुनि कियो आपनो, जोरे करो गो गासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, सुनत मौन हुए रहे वो बावरो, सुनत मौन हुए रहे वो बावरो, सूरस मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी,
निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, ठीक है, आप हमें निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए कह रहे हैं, हम सब निर्गुण ब्रह्म को अपनाने के लिए मान लो तैयार है। तो ये बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश में रहता है, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कह समुझाए, हे मधुकर, मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर, भंवरा। तो उद्धव जी जब वहां पर पहुंचे गोकुल में, तो वहां पहुंच करके अपनी ही बात कहे जा रहे थे, तो भ्रमर की तरह गुंजार किए जा रहे थे, बोले जा रहे थे, इसलिए यहाँ पर उद्धव को ही मधुकर कहा गया। तो मधुकर कह समझाए, हे उद्धव हमें कह करके समझाओ, हमें कह करके, मधुकर कह समझाए, हे उद्धव मुझे कह करके समझाओ। सौह दय बूझत शपथ दे करके पूछती हूँ, सौह दय शपथ दे करके पूछती हूँ, साच ना हंसी, सच सच पूछती हूँ, ना हंसी हंसी नहीं कर रही हूँ। हे उद्धव, मधुकर कह समझाए, हे उद्धव कह करके हमें समझाओ, कह करके हमें बताओ। सौह दय शपथ दे करके, आपको हम लोग शपथ दे करके पूछ रही हैं, बूझत पूछ रही हैं, साच सच सच पूछ रहे हैं, ना हंसी हंसी नहीं कर रही, हमें सच सच बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश में रहता है। को है जनक, उस निर्गुण के पिता कौन है, कौन है जननी, उनकी मां कौन है, कौन नारी, उसकी पत्नी कौन है, को दासी और सेविका कौन है। गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव हमें कह करके समझाओ, हम शपथ दे करके, कसम दे करके, शपथ दे करके आपसे पूछ रही हैं, और हमें सच सच बताओ, हम हंसी नहीं कर रहे, बूझत साच सच में पूछ रहे, ना हंसी नहीं कर रहे, इसलिए हमें सच सच बताओ कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण किस देश में रहता है। को है जनक, उस निर्गुण के पिता कौन है, कौन है जननी, उसकी मां कौन है, कौन नारी, और कौन उसकी पत्नी कौन है, को है दासी और उसकी सेविका कौन, उसका हमें परिचय दो कि निर्गुण ब्रह्म, यह जो निर्गुण ब्रह्म है उसका हमें परिचय दो, तभी तो हम निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे। तो कह रहे कौन को है जनक, उस निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, कौन है जननी, और उसकी मां कौन है, कौन नारी और उसकी पत्नी कौन है, को दासी और उसकी सेविका कौन है। कैसे बरन भेष है कैसो, कैसे बरन, उस निर्गुण का बरन, बरन माने आकार प्रकार, कैसे बरन भेष है कैसो, उस निर्गुण ब्रह्म का आकार प्रकार कैसा, भेष है कैसो, वेशभूषा कैसा है। कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, कैसे बरन भेष है कैसो, कि रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी। कैसे बरन, उस निर्गुण ब्रह्म का आकार प्रकार कैसा है, भेष है कैसो और वेशभूषा कैसी है, कि रसमय अभिलाषी, कि रसमय अभिलाषी किस आनंद की इच्छा करता है, यानी उस निर्गुण ब्रह्म को क्या अच्छा लगता है। कि रस, रस माने आनंद, कि रसमय अभिलाषी किस आनंद की अभिलाषा है, कि कौन सा
आनंद उसे अच्छा लगता है, यानी निर्गुण ब्रह्म को क्या अच्छा लगता है, क्या प्रिय है। जैसे भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण को माखन अच्छा लगता है। कहने का तात्पर्य यही है कि किस रस में अभिलाषी, किस रस में उसे आनंद आता है, क्या उसे अच्छा लगता है। सबका पसंद अलग अलग होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को माखन अच्छा लगता है, शिव जी को भांग धतूर अच्छा लगता है, और इसी तरह से सबका अलग अलग पसंद होता है। खेल कूद में सब कुछ जैसे अलग अलग, किसी को क्रिकेट अच्छा लगता है और किसी को और ने कुछ तमाम खेल अच्छे लगते हैं। तो किस रस में अभिलाषी किस आनंद की इच्छा करता है, किस रस में अभिलाषी वह जो निर्गुण ब्रह्म है किस आनंद की इच्छा करता है, उसे क्या अच्छा लगता है। जब हम उसके आनंद की इच्छा को जानेंगे, क्या उसे अच्छा लगता है, तो हम लोग उसी तरह से उसे मनाएंगे। तो आप ये तो बताओ कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसका आकार प्रकार कैसा, और निराकार का मतलब ही होता है जिसका आकार प्रकार ना हो। तो गोपियां कह रही हैं कि कैसे वरण, उसका आकार प्रकार कैसा है, और वेश है कैसो, वेशभूषा कैसी। जब उसके आकार प्रकार को हम लोग जानेंगे कि उसका आकार प्रकार कैसा है, वेशभूषा कैसा है, तब उसके आकार प्रकार को हम लोग अपने मन में ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, और वेशभूषा सब कुछ जब जान लेंगे तभी तो उसे याद करेंगे, स्मरण करेंगे। किस रस में अभिलाषी, उसको किस आनंद की इच्छा होती, क्या उसे अच्छा लगता है, जब ये जान जाएंगे तो उसे हम मनाएंगे, हम लोग प्रसन्न करेंगे वही देकर जो उसे अच्छा लगता होगा, उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म को। फिर आगे कह रही हैं कि पावे गौ पुन कियो आपनो, पावे गो पुनि कियो आपनो, पावे गो पुनि कियो आपनो, जोरे करो गो गासी। पावे गो पुन कियो आपनो, हम अपने किए का फल खुद ही भोगेंगे। गोपियां कह रही हैं कि हम सब अपने किए का फल खुद ही भोगेंगे, जो हम करेंगे उसका परिणाम हमें खुद मिलेगा। जो रे करो करे गौ गासी, यदि यदि आपका हम लोग उपहास कर रही होंगी तो अपने किए का फल खुद ही पाऊंगी। हम लोग उपहास नहीं कर रही हैं, हम लोग सच सच पूछ रही हैं कि निर्गुण कौन, किस देश का वासी है, और उसके उसके पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सेविका कौन है। उस सेविका से हम जान लें कि कैसे निर्गुण ब्रह्म को प्रसन्न किया जाए, आकार प्रकार कैसा है, वेशभूषा कैसी है, किस रस में अभिलाषी किस आनंद की इच्छा करता है, यह सब हम जान लेंगे तभी तो निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे। आगे कह रही हैं कि पावे दो पुण्य कियो आपनो, अपने की का फल हम लोग खुद ही पाएंगे। जो करोगे दासी, यदि हम उपहास कर रही होंगी तो, हम लोग उपहास नहीं कर रही हैं, यदि उपहास कर रही होंगी तो अपने किए का परिणाम, अपने किए का फल हम लोग खुद ही पाएंगे। सुनत मौन होए रहे ओ बावरो, सूर सब मति नासी। सुनत मौन होए रहे ओ बावरो, यह सुनते ही, यह सुन करके मौन होए रहे हो बावरो, बावर का अर्थ होता है पागल। तो सुनत मौन होए रहे हो बावरो, उद्धव जी बहुत बड़े विद्वान बन करके गए थे गोपियों को समझाने के लिए। अब गोपियां जब पूछ रही हैं कि ये बताओ निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन, उसका परिचय दो तभी तो हम निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं। उसके पिता कौन है, माता कौन है, कौन उसकी पत्नी है, उसकी सेविका कौन है, आकार प्रकार कैसा है, वेशभूषा कैसी है, तो और किस आनंद की इच्छा करता है, यह सब बताओ तभी तो हम निर्गुण ब्रह्म को अपनाएं। तो यह सब सुन करके सुनत मौन हो रहे बावरो, इतना सुन करके उद्धव जी मौन हो गए, पागलों की तरह मौन हो गए, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। सुनत मौन हो रहे बावरो, सूर सबय मतिनासी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियों की इतनी बात सुनते ही मौन हो गए, उन्हें कोई जवाब ही नहीं आ रहा है कि गोपियों को हम क्या जवाब दें, उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। जबकि बनकर गए थे विद्वान,
विद्वान बन करके गए थे। अब गोपियां पूछ रहे हैं कि चलो ठीक है, निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये तो बताओ निर्गुण ब्रह्म रहे, निर्गुण ब्रह्म किस देश का वासी है, उसके पिता कौन है, माता कौन है, उसकी पत्नी कौन है, उसकी सेविका कौन है, आकार प्रकार कैसा है, रूपरेखा कैसा है, उसे क्या पसंद है, क्या अच्छा लगता है, यह सब बताओ, तभी तो हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकेंगे। अंतिम पद संदेशो देवकी सौ कहियो। उद्धव जी अब गोकुल से वापस मथुरा जा रहे हैं, तो माता यशोदा उद्धव जी से संदेश भेज रही हैं देवकी के लिए। क्या कह रही हैं? संदेश देवकी शौक हियो, संदेश देवकी शोक हियो, संदेश देवकी शोक हियो। हूँ तो धाई तिहारे सुत की, हूँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत हेर हियो, संदेशो देवकी शोक हियो, संदेशो देवकी शोक हियो। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तो मुहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुता तो जल, तेल उबटनो अरुता तो जल, ताहि देखी भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कनहाते, सूर पथिक सुनो मोहि रैन दिन, सूर पथिक सुनो मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तै मोहन, हुई हूँ करत संकोच, हुई हूँ करत संकोच। उद्धव जी अब गोकुल से मथुरा वापस आ रहे हैं, तो वापस आते समय, जब मथुरा वापस आ रहे हैं तो वापस आते समय माता यशोदा कुछ संदेश देवकी के लिए भेज रही हैं कि जा करके, हे उद्धव, जा करके देवकी से यह संदेश कह देना। क्या कह देना? हूँ तो धाई तिहारे सुत की, हूँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूं। धाय का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली माँ। हूँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो, संदेशो देवकी शोक हियो,
संदेशो देव की सो कहियो। हे उद्धव जा करके देवकी से यह संदेश कह देना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ। मया करत ही रहियो, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि आप उनकी आदतों को, श्याम की आदतों को, श्री कृष्ण की आदतों को जानती हैं। यद्यपि टेव, टेव माने आदत, तो यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती हैं, तो मुही कहिया मैं, फिर भी मैं कह देती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। सुबह होते ही मेरे प्यारे पुत्र को, मेरे लाल लड़ते, मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छी लगती है। सुबह होते ही मेरे प्यारे पुत्र को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटना अरोता तो जल, तेल उबटना अरोता तो जल, ताहि देखी भज जाते। तेल उबटन और गर्म जल को देख करके, तेल उबटन, उबटन का अर्थ हो गया लेप, तो तेल उबटन और गर्म जल को देख करके ताहि देख भज जाते, देख करके वो भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कै नहाते। तेल उबटन और गर्म जल को देख करके श्री कृष्ण भाग जाया करते थे। जब उन्हें लगता था कि अब हमें स्नान करना पड़ेगा, तो तेल उबटन और गर्म जल, तेल लेप और गर्म जल को देख करके वो भाग जाते थे कि मुझे स्नान कराया जाएगा, तो वो दूर भाग जाते थे। और फिर क्या होता था, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जोई जोई मांगत सोई सोई देती। जो जो मांगते थे उसे उसे हम क्रमशः देती थी। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करे, क्रमशः जो जो वो मांगते थे क्रमशः बार बार उन्हें हम देती थी। क्रम करके नहाते, तब वो फिर स्नान करते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, जो जो मांगते थे सोई सोई देती, जो जो मांगते थे उसे उसे हम देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, तब वे फिर स्नान करते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐ पथिक सुनो, ऐ पथिक सुनो। उद्धव जी को पथिक कहा जा रहा है। सूर पथिक सुनो, हे पथिक सुनो, मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत उर सोच। रात दिन हमारे हृदय में यही चिंता बढ़ी रहती, यही चिंता बढ़ी रहती है कि मेरो अलक लड़ैत मोहन, हुई हो करत संकोच। मेरा प्यारा मोहन वहां संकोच करता होगा, कुछ भी मांगता नहीं होगा, खाने पीने में संकोच करता होगा, हर एक बातों में वह संकोच करता होगा।
संदेशो देवकी सो कहियो, अय उद्धव जा करके देवकी से यह संदेश कह देना कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, माया करत ही रहियो, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। जदप टेव तुम जानते उनकी, यद्यपि आप उनकी आदतों को जानती हैं, तो मोह कही आवे, फिर भी मैं कह देती हूँ कि प्रात होत मेरे लाल लड़ाते माखन और रोटी भावे, सुबह होते ही मेरे प्यारे पुत्र को माखन और रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटन और गर्म जल को देख करके वो दूर भाग जाते थे। फिर जो जो मांगते थे, जो जो मांगत क्रम क्रम, जो जो मांगत सोई सो देती, क्रम क्रम कई नहाते, जो जो मांगते थे क्रमशः हम उसे देती थी। फिर वो जाकर के स्नान करते थे। सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा कह रहे हैं कि सुनो पथिक सुन, अय पथिक सुनो, मोह रैन दिन बढ़े रहत और सोच, मेरे हृदय में रात दिन यही चिंता बढ़ी रहती है कि मेरो अलग लड़ाई तो मोहन हुई हूं कर संकोच, मेरा प्यारा मोहन वहां संकोच कर रहा होगा। अब देखें यहाँ पर कुछ बातें आप लोगों को जानना है कि इसमें कौन सा रस है। इसमें वात्सल्य श्रृंगार रस है, वात्सल्य वियोग है, वात्सल्य वियोग रस पूछे तो इसमें वात्सल्य वियोग है। वात्सल्य रस वहां होता है जहां बच्चों के प्रति प्रेम होता है। जो बच्चों के प्रति प्रेम होता है माता पिता या बड़ों का, वहां वात्सल्य रस होता है। तो यहाँ अब चूंकि जो पुत्र है वो बिछुड़ा हुआ है, तो उससे जो दुख उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ वियोग हो गया, बिछुड़े हुए हैं। बालक बिछुड़ गया है, दूर चला गया है, तो चिंता माता यशोदा को हो रही है, दुख हो रहा है। तो यहाँ पर वात्सल्य वियोग रस है। यदि रस पूछे तो वात्सल्य वियोग है। और इस पूरे पाठ में भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा। पाठ में कुछ आप लोगों को जानना है कि पूरे पाठ में भाषा भाषा यदि पूछे तो भाषा क्या है? ब्रज भाषा। भाषा ब्रज है। पद यदि छंद पूछे, छंद पूरे पाठ में गेय पद है, गेय पद। और शैली पूछे मुक्तक शैली है। तो इसमें कुछ बातें जान ले कि इसमें भाषा ब्रज है, भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है, और रस तो अलग अलग है। जैसे शुरुआत में 2 में भक्ति रस है और फिर वात्सल्य रस है। पूरा तो आएगा नहीं। तो इतनी बात जान ले कि जैसे कहीं भाषा ब्रज है, छंद गेय पद है, शैली मुक्तक है। मुक्तक शैली वहां होती है जहां पर एक पद का अर्थ दूसरे अर्थ से संबंधित नहीं होता है, वहां पर मुक्तक शैली होती है। और प्रबंधात्मक शैली वहां पर होती है जहां पर एक पद के अर्थ दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आप लोग आगे धनुष भंग पढ़ेंगे, धनुष भंग जो छंद है, चौपाई छंद, चौपाई छंद में लिखा गया है और वो प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है, उसके अर्थ एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से आप लोगों को धनुष